हेलो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग 349 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है 349 नंबर। एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बाबू, इसको प्रतिशत पे बनाएंगे लेकर। देखिए, मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करने को बोला है। मैंने क्रय मूल्य को 100% मान लिया। 100%, कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। उसको पहले बेचा गया, फर्स्ट में बेचा गया 10% के लाभ पर, यानी 110% पर बेचा गया। अब इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, यानी दूसरे नंबर पे आपका दूसरा क्रय मूल्य अपने से बोला है कि 5% कम कर ले, तो 100 में से 5 कम करेंगे 95% पर, यानी 95 रुपये में खरीदेंगे। और 7 रुपये अधिक में बिकता है, माने ये विक्रय मूल्य पहले आएगा तब ना, तो बेचे 20% के लाभ होता है, यानी कि 95 में खरीदेंगे तो 20% का लाभ होगा। तब 95 पर अगर 20% लाभ होगा तो वह विक्रय मूल्य में चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि होता है तो वो विक्रय मूल्य में चेंज हो जाता है। तो दूसरे का विक्रय मूल्य आ जाएगा कि इस पर 20% का लाभ, तब 20% लाभ पर वो बेचेंगे कितना में, वो निकालिए। तब 20 छके 120, 20 पचे 100, 5 से 19 पचे 95, 19 छके 114% पर बेचेंगे, यानी 114 रुपये में हम बेचेंगे। ठीक है, तो आप बताओ, पहले हम 100 में खरीदे थे और 110 में बेचते थे, लेकिन अब हम 5 रुपये कम में खरीदेंगे और इसको बेचेंगे 20% के लाभ पर, यानी 114 में बेचेंगे। तो पहले की तुलना में, पहले के विक्रय मूल्य के तुलना में यह कितना प्रतिशत ज़्यादा में बिका रहा है? तो 110% पर पहले बेचते थे, आप 114 पर बेचने लगे, यानी 4% का मुझे फ़ायदा हो जाएगा। और वही 4% अधिक जो होगा वो 7 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि पहले की तुलना में अभी का जो विक्रय मूल्य है वो 7 रुपये ज़्यादा है। तो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है? 4% ज़्यादा है। तो 4% का मान 7 रुपया। हमें क्रय मूल्य पूछा है हमसे, तो कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100% का मान निकालेंगे, 7 गुने 100 बट्टा में हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 सते 175 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो खरीदा था वह 175 रुपया में। ठीक है, तो 349 का ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 350 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। ये एक चार्ट दिया हुआ है, जो आप लोग अच्छे ढंग से इसको रीडिंग डाल लीजिए। 2010 से लेकर 2014 तक का घरेलू खर्च दिया गया है, जिसमें किराना, किराया, मनोरंजन, ईएमआई और कर पर है। और ये हज़ार में है। जो आपको दिख रहा है कि 32, तो 32,000 है वो समझेंगे, 37 हज़ार समझेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रीडिंग डाल लीजिए। और 350 नंबर क्वेश्चन आप जवाब दीजिए। 350 से 52 तक का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो 350 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? 350 नंबर सवाल। तो देखिए, किराना पर किया गया खर्च का कितना परसेंट है, जिसमें का, के, की, सा से सी लगा रहे, उसे बट्टा में डालेंगे प्रतिशत निकालते समय। तो देखिए, किराना पर पहले तो 2014 का डाटा उठाएंगे। 2014 में किराना पर किया गया खर्च है 52 आपका, तब 52,000 समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और 52,000 है। और ईएमआई पर किया गया खर्च, ईएमआई पर किया गया खर्च 2014 में 7.4 है, इसका मतलब 7,400, यानी 7,400 रुपया है। तो यही पूछा है ना कि ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। तो किराना पर किया गया खर्च का बोला है, तो किराना वाले में का लगा है, तो बट्टा में आएगा किराना। ठीक है, और वो ऊपर जाएगा आपका 7.4, यानी कि 7.4। अगर 1000 के रूप में लेंगे तो 52,000 लेंगे, और ये 1000 के रूप में डालेंगे तो फिर यहाँ 1000 से गुना। तो 1000 को आप अंडरस्टैंड रखिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और बाद में अंतिम में 1000 लगा के आप आंसर दे दीजिएगा। तो 52 का 7.4 कितना परसेंट है वो निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत आपका आ जाएगा। तो ये पॉइंट के लिए 1 0 जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 चौके, पहले आप इसको 2 से काटिए, 26 दूनी 52 और ये 5 दूनी 10, ये 13 दूनी 26 और ये 37 दूनी 37 दूनी 74, 5 से 35 के 5 हासिल 3, 5 या 15 3 18, 185/13 भाग लगाइए। 13 एकम 13, 5 55, 13 चौके 52, 3 बचा, पॉइंट देंगे तो 30 होगा। 13 दूनी 26, शेष बचेगा 4, पॉइंट दे चुके हैं तो 4 पर 40 ऑटोमेटिक होगा। तो 33 या 39 आपका हो जाएगा। 14.23% आंसर हो जाएगा आपका। तो 350 का बी आंसर होगा आपका।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 351 नंबर। प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च क्या है? तो प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च, तो प्रतिवर्ष का मतलब टोटल जो वर्ष है ना उसका औसत खर्च बोला है मनोरंजन पर का। ठीक है, 351 नंबर। तो मनोरंजन पर का औसत बोला है प्रति वर्ष का, तो सारे वर्ष का मनोरंजन का औसत निकालिए, तो सबको जोड़ेंगे आप 5 से भाग दे देंगे। तो मनोरंजन वाला देख लीजिए, 5 है 2010 में, 6.5 है आपका 11 में, 7.3 है आपका 12 में, 7.9 है आपका 13 में, और 14 में है 8.5। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे संख्या, तो 2 4 1 5 से भाग दे देंगे। अब इसको कैसे जोड़ेंगे वो देखिए, ऐसे पॉइंट में है तो ऐसे ही मत जोड़ लीजिएगा। क्या करिएगा ना कि सीधे पहले मुँह जबानी जोड़िए। देखिए क्या करेंगे, सबके एक ही अंक के बाद पॉइंट है, तो पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप एक्यूरेट वाले को जोड़ लिए। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 7 25, 25 है 8 33, 33 तो आपका ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए पॉइंट 5 और पॉइंट 3 8, पॉइंट 8 और 9, पॉइंट 17, पॉइंट 17 का मतलब 1.7, एक को इसमें इंक्लूड कर देंगे, 0.7 अभी है, चाहे पॉइंट 17 और 17 5 22 यानी 2.2, तो 33 में 2.2 जोड़ेंगे तो 35.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 35.2 अब बाटा में हो जाएगा कितना 5। देखिए चूंकि यह 1000 में है तो आपको 1000 से इसमें क्या कर देंगे गुना करा लेंगे, गुना करा लेंगे तो ये पॉइंट जाएगा एक 0 पॉइंट के बाद तो 1 0 हो जाएगा। ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 सॉरी ये 5 से इसको काटिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये रहने दीजिए ऐसे ही, 5 से 5 दूनी 10। अब देखिए ये 352 दूनी होता है 350 दूनी 700, 2 दूनी के 4, 704, 1 0 जाएगा, यानी 1740 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मनोरंजन पर जो औसत खर्च जाएगा वो 1740 रुपये जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए दिमाग लगाइएगा, मेरे मेथड से बनाइएगा तो बेटर रहेगा। आप लोग क्या करते हैं 5000, 6500, 7300 ऐसे कर करके 1000 सब में लगा के बनाते, टाइम लग जाता है। पहले क्या किए हम सबको जोड़ दिए हैं, फिर भाग लगा दिए हैं, और लास्ट में सब में जब 1000 है तो 1000 कॉमन में इसको गुना कर दिए, तो इससे आपका आसानी से बन जाएगा। नहीं तो आप लोग जिस तरह सोच रहे हैं बनेगा लेकिन टाइम लग जाएगा आपका, तो यही टाइम बचाइए। आप बनाने तो सबको आएगा लेकिन आप मेरा वीडियो देखकर टाइम बचाइए कि हम किस तरह बना रहे हैं वो सीखिए आप लोग। ठीक है, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, ताकि हम अगली बार उसको सुधार कर और फिर आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सके। आगे बढ़ते हैं 352 नंबर सवाल। 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च पूछा है कितना है? तो 2012 में कुल घरेलू खर्च का मतलब सबको फिर जोड़ना है, लेकिन 2012 का इधर से जोड़ना है टोटल घरेलू खर्च। तो देख लीजिए 2012 में 352 नंबर सवाल है। 2012 में कुल घरेलू खर्च अगर बोला जाए तो 46 है आपका, प्लस में है 14, फिर है आपका 7.3 माने 7300 है, बाद में देख लेंगे हम लोग, 5.6 है, प्लस 17 है। इसका कुल घरेलू खर्चा बोला है, औसत नहीं बोला है कि भाग लगाएंगे, सबको जोड़ देना है, वही आंसर हो जाएगा। 1000 में बोल देंगे तो सबको जोड़िए। 46 है 4 50, 10 60, 60 और 60 10 70, 7 77 हो गया। ये एक्यूरेट वाला को जोड़िए, 77 7 84 और 84 5 89, तो 89,000 तो ये हो गया। अब पॉइंट में जो है ना उस सैकड़ा में है, तो 300 600 900, 89,900 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक से जोड़ लीजिए। पहले एक्यूरेट वाले को, वो 1000 में है, जो पॉइंट में है उस 100 में होगा, तो इस सब एक्यूरेट वाले को जोड़ेंगे तो 89 होगा, 89,000। पॉइंट में 6 व 3 9 है तो 89,900, यही आपका आंसर हो जाएगा 352 का। शॉर्ट में ऐसे ही जोड़ेंगे, लिख लिख कर जोड़ने जाएंगे 7300 करके, टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 353 नंबर। 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए 15 मीटर और 20 मीटर के 2 खंभा है, तो 15 मीटर वाला इधर लिख देंगे, अब 20 मीटर वाला एक से तो थोड़ा बड़ होगा। ठीक है, लेकिन दोनों जमीन पे लगा है तो ये तो लेवल बराबर होगा इसका। तो ये है आपका 20 मीटर वाला खंभा और ये 15 मीटर, और दोनों के बीच की जो दूरी है
वो है 12 मीटर, तो ये 12 मीटर है। अब पूछा है आपसे कि उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, तो हेकर ऊपरी छोर और हेकर ऊपरी छोर के बीच की दूरी आपसे पूछा है। देखिए तो इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ से पहले मिला देंगे, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये भी 12 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ 15 है और यहाँ से यहाँ पूरा 20 है, तो यहाँ से यहाँ अगर हाई 15 है तो हाई हो 15 हो जाएगा, हाई पूरा मिला के 20 है तो यहाँ से यहाँ 15, तो हाई हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखिए अब इसके बीच की दूरी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि यह 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तब 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर ये होगा आपका, तो 100 रूट अंडर 144 जोड़ 25 169 हो जाएगा, और ये 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। ऐसे आप समकोण त्रिभुज का हम एक ट्रिकी वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दूंगा कुछ समकोण त्रिभुज का मैं डाटा लाऊंगा आपके सामने, जिसे आप याद रखेंगे। अगर कॉम्बिनेशन कि 12 5 रहे तो यहाँ 13 होता है, यहाँ 3 4 रहेगा तो यहाँ 5 होता है, 6 8 रहेगा तो यहाँ 10 होता है, यानी ये तीनों एक कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक्यूरेट समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजाएं का जो मान होता है वो आपको मैं सामने लाऊंगा ट्रिकी वीडियो में और याद करा दूंगा आप लोगों को, तो आपको बिना देखे ये सवाल ऐसे बना सकते थे कि 12 5 तो ये 13 होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 354 नंबर सवाल। 354 का है कि 15 25 और 29 का एलसीएम निकालना है। देखिए बाबू 354 15 25 और 29 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे कॉमन ढूंढेंगे, तो इसमें कॉमन आपका लगभग 5 नज़र आ रहा है, तो 5 तिया 15 और 50 25 और 29, ये तो कॉमन नहीं कराएगा इसमें। अब कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं हो तो सीधे सबको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 15 5 तिया 15, अब 15 अब 29 पचे 145 होता है, तो 15 में 145 से गुना कर लेंगे। 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौके 60 7 67 के 7 हासिल 6, 15 का 15 6 21 2175 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 354 का सी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये एलसीएम है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमारे सोच से चलिए, मेरा सोच अपनाइए। देखिए आप लोग क्या करते सीधे 15 15 पचे 75, 75 को 29 से गुना करते तो आपका यही आंसर आता, लेकिन आपको गुना करना पड़ता, जटिलता आ जाती, क्योंकि 29 का पहरा आपको नहीं आता। मैंने क्या किया, 29 को 5 बार में गुना किया तो 20 पचे 100, 9 पचे 45, 145 कर दिया, और 5 दिया 15। 15 का पहरा हमको आता ही है, इसलिए हमको लिख कर फिर गुना नहीं करना पड़ा, सीधे पहरा में ले आकर हम इसको गुना कर लिए। तो ये सब सीखिएगा आप लोग, यही आपको फ़ायदा है ये वीडियो देखने से, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। तो मेरी तरह कैलकुलेशन करने की कोशिश करिए और सीखिए। एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को पीछे करके और दोबारा देखिए। एक वीडियो को 2 बार देखिए, आपका कैलकुलेशन 1 महीने के अंदर में फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 355 नंबर सवाल। पी क्यू तथा आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिन में तथा क्यू 24 दिन में काटता है तो फसल को काटता है, तो आर अकेले उस फसल को कितने दिन में काटेगा। तो 355 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि पी क्यू और आर तीनों मिल के किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, और पी अकेले उसको 10 दिन में करता है, और क्यू आपका 24 दिन में करता है, तो आपका आर कितना दिन में करेगा। अगर ऐसा बोले तो ध्यान दीजिए, यहां तीनों मिल के 6 दिन में, और P और Q 10 दिन और 24 दिन में करता है। R का पूछा है, अगर हम P Q R में से अगर हम P या Q को घटा ले तो हमारा R का मान आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे कि R का मान निकालने के लिए इसको एलसीएम पे लेते हैं, तीनों का लघुत्तम ले लीजिएगा। तीनों का लघुत्तम आपका 120 आएगा, और 120 में प्रत्येक से भाग लगाइए। ठीक है, 6 से भाग लगाएंगे 120 में तो 20 बार जाएगा, तो ये 20 हो गया। अब इसमें से हमको इन दोनों को घटाना है तो माइनस कर लेंगे, और 10 से 120 में भाग लगाएंगे तो 12 दहा 120 जाएगा। अब फिर इसको भी घटाना है तो माइनस, 24 से 120 में भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। 120 बटे अब 20 में से 12 5 17 घटा लेंगे तो 3 आएगा। 3 चौके 12, 40 दिन आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा 355 का। तो 355 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
अगर ये मेथड समझ में नहीं आया, देखिए कितना आसानी से आप एलसीएम पे इसको बना सकते हैं। अगर इस मेथड से आप नहीं समझ पाए तो पहले क्या करेंगे कि पी क्यू आर का तो मान दिया हुआ है, पी और क्यू को पहले एक साथ काम करवा लीजिए, तब पी प्लस क्यू का पहले निकाल लीजिए, तो एक्स इंटू वाई से इसका मान निकालेंगे। ये दूसरा मेथड हम दे रहे हैं आपको, एक तो इससे बन गया आपका। दूसरा मेथड है कि पी प्लस क्यू प्लस आर का मान दिया है 6 दिन, और पी और क्यू का अलग अलग दिया है, तो पी प्लस क्यू का एक साथ पहले निकालेंगे। तो 10 गुने 24, एक्स इंटू वाई है, एक्स प्लस वाई वाले मेथड से, तो 10 इंटू 24 है, 24 10 34 कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 से 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24, 120/17 दिन में पी प्लस क्यू कर लेगा। अब आप ही बताइए कि पी क्यू आर का मान दिया हो 6, अब पी क्यू का मान दिया हो इतना, तो अगर हम इसमें से इसको घटा लेते हैं, पी क्यू को घटा लेते हैं, तो आर का आ जाएगा। और जब घटाने का नौबत आए तो एक्स इंटू वाई और एक्स माइनस वाई होता है, तो एक्स इंटू वाई कर लीजिए, यानी 6 गुने 120/17 और बटे 120 माइनस 120/17 माइनस हो जाएगा आपका 6, तो यही आपका आंसर देगा। तो 6 गुने, इधर बना देते हैं हम आपको, 6 गुने 120/17 अब बट्टा में हो जाएगा 17 छके 102, यानी 120 माइनस 17 छके 102 अब बट्टा में 17, 17 से 17 खत्म हो जाएगा, और आपका 6 गुने 120 अब बट्टा में हो जाएगा ये 18 हो जाएगा आपका, क्योंकि 18 और 2 20 होता है, 6 तियाँ 18 4 तियाँ 12, 40 दिन इससे भी आएगा। लेकिन देखिए ये भी शॉर्ट ही टेक्निक है, लेकिन इससे ये लंबा जा रहा है, इसलिए आप एलसीएम विधि से बनाएंगे तो बेटर रहेगा। हम आपको समझने के लिए मैं ये बता दिया हूँ, ठीक है। आगे 356 नंबर सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे ऑप्शन गया होगा, ये भिन्न के रूप में है और देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये 4 प्रकार के ही भिन्न है, चारों को मैंने चारों में से ऑप्शन आपको देखना है कि कौन बढ़ते क्रम में सही क्रम में है ये, ठीक है। तो पहले चारों प्रकार के भिन्न को 3/8 है, 19/73 है, और 29/47 है, और आपका 17/39 है। पहले अपना से हम इसको बढ़ते क्रम में देख लेंगे, क्योंकि कौन सबसे छोटा फिर बड़ा कौन क्रम में मतलब सही क्रम में आएगा वो आपको आंसर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपना से हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा पहले लेना होगा, और शॉर्ट में इस भिन्न को सबसे छोटा पता करना हो तब क्या करिएगा कि पहले 2 भिन्न उठाइएगा और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, और इसको इससे गुणा करके यहाँ लिखिएगा, इसको यहाँ गुणा करके लिखिएगा, और जो आपका कम आएगा छोटा आएगा वो आपका छोटा भिन्न दोनों में हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो हमको बढ़ते क्रम लेना है, यानी पहले सबसे छोटा लेना है, तब बड़ा, फिर बड़ा लेना है। तो पहले हमको इन सभी में सबसे छोटा ढूंढना है, तो गुना करेंगे। गुना एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है, अगर पता चल गया कि ये छोटा आ रहा है तो आप यहाँ पे एक्यूरेट गुना करके क्या करेगा, हमको सिर्फ पकड़ना है कि कौन छोटा है बड़ा है। तो देखिए यहाँ 70 है, 70 में 3 से करेंगे तो 200 के आसपास आएगा, और ये 19 8 152 आएगा। तो इन दोनों में छोटा ये नजर आ रहा है, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 152 है, ये 200 के आसपास, ये छोटा हो गया तो इसको काट देंगे। अब इन दोनों में छोटा ये मिल गया, अब लिखेंगे नहीं, सबसे पहले छोटा ढूंढना है ना, तो पहले इन दोनों में कंपैरिजन किए, फिर ये छोटा मिल गया तब इन दोनों में करेंगे, फिर इसमें जो छोटा होगा फिर उन दोनों में करेंगे, सबसे छोटा जो होगा वो लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी करिए, ये 40 है और ये 10 है, लगभग 400 के आसपास आएगा। ये 7, ये 70 है, ये 20 है, तो 1400 के आसपास ये जाएगा। इन दोनों में छोटा भी यही होगा, इसको काट लेंगे। देखिए जल्दी से पकड़ेंगे ऐसे। आइए देखिए 30 है और ये आपका है 10, लगभग 40 के आसपास है, तो 40 यहाँ 400 के आसपास जाएगा ये, और ये 70 है और ये 10 है, तो 700 के आसपास ये जाएगा। तो इन दोनों में छोटा यही हो गया, यानी 19/73 सबसे छोटा भिन्न आ गया, ठीक है, इन तीनों में। अब इन तीनों में सबसे छोटा ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में 19/73 3 गो है, ऑप्शन ए तो गायब हो गया, बी सी डी में से कोई होगा। अब इन तीनों में चलेंगे, तो 40 से 3 में तो लगभग 40 3 120, और ये 20 160, ये ज़्यादा होगा इन दोनों में। इन दोनों में ये वाला ज़्यादा है, तो ये वाला को उठा के चलेंगे, इसको काट लेंगे। अब इन दोनों में देखिए 30 3 90 और 17 136, यानी ये वाला छोटा आपका नजर आ रहा है इन दोनों में, तो 3/8 हो जाएगा। अभी भी ऑप्शन में 3/8, यानी डी ऑप्शन आपका छट गया। अब बी और सी में से कोई होगा। तीसरा में अब देखिए ये दोनों तो हो गया, अब इन दोनों में छोटा ढूंढेंगे, तो 30 और 20 है, तो 3 दूनी 600, और ये है आपका लगभग 40 दहाँ 400, इन दोनों में छोटा ये है आपका, तो 17/39 हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखिए एकमात्र ऑप्शन बी अब बच गया, जो 17/39 3 नंबर पे जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में जो बच गया वो 29/47 ये हो गया। तो देखिए ये वाला क्रम जो है ना आपका सही है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है। तो ये क्रम आपका बी नंबर ऑप्शन
ऑप्शन में है तो बी आंसर मार देंगे। तो ऐसे अंदाज से हम छोटा ढूंढ लेंगे, बड़ा ढूंढ लेंगे, गुना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बड़ा बड़ा इसीलिए दिया है कि आप दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। गुना कर करके चेक करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता, या आप भाग लगा के भी चेक करते तो टाइम लग जाता आपको, ठीक है। तो आप ऐसे सोचकर और बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 357 नंबर सवाल। एक त्रिभुज की परिमाप 200 है, इसकी दो भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं बराबर है और एक तीसरी भुजा इन बराबर भुजाओं से 20 अधिक है। तो मान लीजिए दोनों भुजा बराबर है तो ये x का हो जाएगा, और तीसरी भुजा इससे 20 अधिक है तो x प्लस 20 कर लेंगे, ठीक है। ये बराबर वाली भुजा से 20 अधिक, तो x से 20 अधिक है। और तीनों का परिमाप दिया है आपका 200। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर से घूम जाओ, यानी इसको चारों ओर से घूम जाओ यानी जोड़ लो, और इसी का योग दिया है आपका 200। तो इसको जोड़ेंगे तो x प्लस x प्लस है, दोनों को पहले जोड़िए, x प्लस x प्लस 120 बराबर में कितना हो जाएगा 200। यही आपका परिमाप हो जाएगा। तो x 3x बराबर 200 में से 20 घटेगा तो 180 जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, x बराबर आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर आपका 60 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। तो तीसरा भुजा तो ये x प्लस 20 है ना, बड़ी वाली, तो 20 का तो 60 प्लस 20 कर लेंगे तो आपका 80 आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 80 आपके ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर हो जाएगा 357 का, ठीक है। 358 नंबर सवाल देखते हैं। एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपया है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो कपड़े की लंबाई, अरे एक कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती बोला है और कपड़ा की लंबाई भी बोल रहा है, नहीं यहाँ मिसप्रिंट है। यहाँ ये कपड़े का मूल्य लंबाई 4 मीटर अधिक होती अगर होता तब ये 1 रुपये कम मिलता, ठीक है। ये अधिक यहाँ पे कर लीजिएगा लोग, तब इस सवाल को बनाइएगा और तब कपड़ा की लंबाई आपको बता पाएंगे। नहीं तो कपड़ा की लंबाई पूछ रहा है और दिया हुआ है कि कपड़ा की लंबाई 4 मीटर, तो फिर तो आंसर ही दिया हुआ है अगर ऐसे हो क्वेश्चन रहे तो इसलिए यहाँ डिफ़ॉल्ट है थोड़ा, कपड़े की लंबाई पूछ रहा है तो ये 4 मीटर अधिक होती यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो 358 नंबर सवाल देखते हैं। कपड़े की लंबाई मान लिया मैंने, कपड़े की लंबाई आपका x मीटर मान लिया, तो 35 रुपये टोटल का मूल्य है, क्रय मूल्य है, खरीदारी मूल्य। तो 35 रुपये में अगर x मीटर कपड़ा मिलता है तो कैसे मीटर हुआ कपड़ा, तो 35 में x से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 35/x ये आपका हो गया प्रत्येक मीटर कपड़ा का मूल्य, प्रति मीटर कपड़ा का मूल्य ये होता कि इतना रुपये मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि यदि कपड़ा की लंबाई 4 मीटर अधिक होता तब 1 रुपया कम मिलता। तो बताइए अगर कपड़ा की लंबाई अगर 4 मीटर अधिक, तो x प्लस 4 मीटर अगर कपड़ा होता तो ये जैसे मीटर मिल रहा है ना, जैसे प्रति मीटर मिल रहा है उससे 1 रुपये कम में मिलता। तो बताइए अगर 1 रुपये कम में मिलता तो 35/x माइनस 1 रुपये कम में, यानी इतना रुपये प्रति मीटर मिलता। तो 1 मीटर का दाम इतना रुपया था, इतना मीटर का दाम कितना रुपया, तो इससे क्या कर देंगे गुना, और तब वह दाम अपरिवर्तित रहता, यानी 35 के 35 रुपया रह जाता। तब बराबर में लिख देंगे आपका 35 लिख देंगे, ठीक है। फिर से समझिए कि अगर कपड़ा की लंबाई x है तो 4 मीटर अधिक कपड़ा अगर लिए रहते और दाम में 1 रुपये कम लिए रहते तो पैसा उतना ही के उतना ही लगता जितना पहले लगता है 35 रुपया। तो मान लीजिए कि पहले 35 रुपया में x मीटर कपड़ा लेते थे, तो कैसे मीटर लेते थे, तो 35/x। अगर एक रुपये कम लगता तो अब तो दाम हो गया है नया पर 35/x माइनस 1, यानी अभी के पीरियड में दाम हो गया है इतना रुपये प्रति मीटर। कपड़ा हो गया है 4 मीटर अधिक, तो इतना रुपये, 1 मीटर के दाम इतना रुपया, तो इतना मीटर के दाम कितना, तो इससे गुना, और तब वह पैसा उतना ही रहता यानी 35 के बराबर। तो बराबर में 35 कर लेंगे। अब इससे x का मान निकालेंगे, कपड़े की लंबाई आ जाएगा। तो क्या करेंगे कि आप इसको ऑप्शन से डील करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा कि किसका मान 35 आ जाता है। ऑप्शन ए में है आपका 10, बी में है आपका, ऑप्शन ए में है 10, बी में है आपका 14, सी में है 12, डी में है आपका 8। ऑप्शन जो ऑप्शन इस पर 35 मंगा देगा वही आपका आंसर होगा। पहला देखते हैं, यहाँ 10 डालेंगे तो 10 और 4 14 हो जाएगा, गुने 35/10 माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। अब बराबर में अगर 35 आ गया तो आंसर होगा। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 14 गुने, ये 2 एकम 2, 7 में से 2 गया 5/2 बराबर 2 सत्ते 14, 7 5 35, यानी बराबर में 35 आ जा रहा है। पहिल का सही, पहिल का ही आंसर हो जाएगा आपका। ये तीनों ऑप्शन छांट देंगे, यही आपका आंसर होगा।
ठीक है, 10 पे ही रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 358 का ए आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 359 नंबर। 359 नंबर सवाल है कि 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है और उनका कुल योग है, कुल योग का दुगना 100 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 359 नंबर सवाल देखिए कि 3 संख्याओं का अनुपात दिया है ए, बी और सी। इन तीनों का अनुपात दिया है 2:3:5। इन तीनों के कुल योग का दुगना 100 है, तो इसमें x लगा लीजिए अपना से। तो क्या करेंगे, चाहे x नहीं भी लगाएंगे तो बोलिए पहले जोड़ लेंगे, 5 3 8 2 10 और 10 का दुगना बोला है, यानी 20 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है 100। 20 यूनिट का मान आपका 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 5, 20 5 100 हो जाएगा। ठीक है, जो 1 यूनिट का मान है इन सभी में गुना कर लेंगे। तब क्वेश्चन बोला है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट है, तो 5 5 से 50 25, तो 25 का वर्ग पूछ रहा है, तो 25 25 625 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 359 का बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 625 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बाबू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, 360 नंबर सवाल, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, यदि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ऑप्शन है आपका 10 मीटर, बी ऑप्शन है 17.32 मीटर, सी ऑप्शन है 34.64 मीटर, डी ऑप्शन है 30 मीटर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।